नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम कोरोना पे नजर पे। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। हिंदुस्तान की बात की जाए या फिर दुनिया भर की, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस दिशा में जो युद्ध चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, उसमें प्रयास भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोशिश यही है कि आखिर इस संक्रमण को फैलने से रोका जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन जरूरी सामान की आपूर्ति सरकारों के माध्यम से लगातार उसको सुनिश्चित करने के प्रयास चल रहे हैं। हर दिन कई प्रकार की कोशिशें होती हैं। आज से कुछ राज्यों में कुछ ढील भी दी गई है आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जो बेसिक लाइन है लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग को, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए, उसका हर प्रकार से ख्याल रखा गया है। क्या है पूरी बातें आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले इस वक्त देश में क्या कुछ कोरोना का अपडेट है, क्या कुछ आंकड़े हैं, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। देश में इस वक्त कुल 17,665 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 14,255 सक्रिय मामले हैं, जबकि 2,841 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं। कोविड-19 के कारण भारत में अभी तक 559 लोगों की जान भी जा चुकी है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना के मामलों को नियंत्रण में रखा जाए। इसी वजह से लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। एक बेहतर बात यही, कम से कम 2841 यानी 2841 जो मामले हैं, कहा जाए जो लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं, ये कम से कम एक राहत देती खबर है। तो कुल मिला के ये है देश भर की स्थिति, लेकिन राज्यों का भी हाल हम आपको बताएंगे, क्योंकि राज्यों में किस प्रकार से, कौन से राज्य हैं जहां पर ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं, वो भी अपने आप में एक चिंता का विषय है। वो किस तरीके से इस वक्त स्थिति है उसके बारे में रूबरू कराएंगे। लेकिन 17,656 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है और 14,255 सक्रिय मामले हैं। 2,800 से ज्यादा लोग उनका इलाज होकर वो ठीक हो चुके हैं। राज्यों में क्या कुछ स्थिति है, इसके बारे में हम आपको रूबरू कराते हैं। भारत में राज्यों में कोविड की स्थिति क्या है, उसके बारे में आपको बताएं। अगर सिलसिलेवार तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो महाराष्ट्र से यहाँ पे निकल के आ रही, जहां पर कुल मामलों की अगर पुष्टि की बात की जाए तो 4,203 मामले हैं महाराष्ट्र में, और सक्रिय मामले जो है वो ज्यादा हैं। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो 2,003 मामले हैं, जबकि 290 ठीक हो चुके हैं। गुजरात की बात की जाए तो यहां पर 1,851 मामले हैं, और ये भी अपने आप में उन राज्यों में है जहां पे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। अगर महाराष्ट्र के बाद दिल्ली और गुजरात, इन मामलों की बात की जाए, मध्य प्रदेश में भी 1485 मामले हैं, 127 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 74 लोगों की मध्य प्रदेश में मृत्यु हो चुकी है। ये वो राज्य हैं जहां पर ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। अपने आप में राजस्थान की बात की जाए तो लगभग 1478 मामले पहुंच चुके हैं, 183 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 14 लोगों की मृत्यु भी राजस्थान में हो चुकी है। ये कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो यहां पर 1477 मामले हैं, जबकि 411 लोग ठीक हो चुके हैं। 15 लोगों की मृत्यु तमिलनाडु में भी हो चुकी है। तो ये अपने आप में आंकड़ा बताता है किस तरीके से पूरी स्थिति बनी हुई है। और अगर हम कुल देश भर की बात करें तो किस तरीके से जो पूरे मामले हैं वो 17,656 के आसपास हैं, और 14,255 जो मामले हैं वो अपने आप में एक तरीके से सक्रिय हैं, जबकि 559 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 2842 लोग ठीक हो चुके हैं। ये देश भर का हाल है। क्या कुछ और महत्वपूर्ण बातें आई, नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार आज से चुने हुए क्षेत्रों में लॉकडाउन में मिली ढील। कोरोना से मुक्त इलाकों में शुरू हुई हैं कुछ गतिविधियां। राष्ट्रीय राजमार्ग में टोल टैक्स की वसूली हुई शुरू। दिल्ली, तेलंगाना और पंजाब समेत कई राज्यों में कोई ढील नहीं। गृह मंत्रालय ने केरल सहित कुछ राज्यों द्वारा गाइडलाइन के अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रों में छूट देने पर चिंता जताई। राज्यों से लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करने और केंद्र से अलग नई तरह की छूट न देने की अपील की। कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए 4 राज्यों में जाएगी केंद्र की 6 टीमें। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में 2-2 और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में जाएंगी 1-1 अंतर मंत्रालयीय टीमें। जमीनी हालात का जायजा लेने के बाद केंद्र को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को बड़ी कामयाबी। अब 7.5 दिन में दोगुना हो रही है कोरोना के मरीजों की संख्या। पहले 3 दिन में दोगुना हो जाते थे मरीज, कई राज्यों में 29 दिन में दोगुने हो रहे हैं मरीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के साथ टेलीफोन पर की बातचीत। अपने अपने देशों में कोविड-19 के संक्रमण की मौजूदा स्थिति के बारे में एक दूसरे को दी जानकारी। 7 देशों के बीच समन्वय के बने तौर तरीके पर सक्रियतापूर्वक लागू होने पर जताया संतोष।
देश में कोरोना मरीज के ठीक होने की दर 14.75% एंटीबॉडीज और रैपिड टेस्ट सर्विलांस के आधार पर होंगे इस्तेमाल। 100 प्रभावित लोगों में से 80 लोगों में नहीं होते हैं कोई लक्षण। सिर्फ 5% मामले ही देश में है गंभीर। G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की हुई बैठक। मिलकर कोरोना पर वैक्सीन बनाने पर जोर। भारत में उपयोग में लाए जाने वाला RT-PCR किट को अमेरिका से मिली है मंजूरी। कृषि मंडी को लॉकडाउन से मिली है रियायत। प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत किसानों को मिल रही है आर्थिक मदद। मनरेगा मजदूरों को दिया जाने वाला पैसा भी बढ़ाया गया। तो आप देख रहे थे देश भर में क्या हैं बड़ी खबरें। अगर हम बात करें कोरोना की तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ बड़ी खबरें, आइए नजर डालते हैं। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा पहुंचा करीब 24,18,000। मरने वालों की संख्या हुई करीब 1,66,000। कोविड-19 का कोई स्थायी इलाज न होने के बाद भी दुनिया भर में 6,35,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। अस्पताल से छुट्टी लेकर पहुंचे घर। अमेरिका में कोरोना का कहर है सबसे ज्यादा। करीब 7,60,000 के पार पहुंची संक्रमित लोगों की संख्या। मरने वालों का आंकड़ा भी पहुंचा करीब 40,700 के पार। स्पेन में भी नहीं थम रहा है कोरोना का संक्रमण। 2 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों की संख्या। 21,000 के करीब लोगों की हुई है मौत। इटली में भी नहीं थम रहा कोरोना का प्रसार। 1,79,000 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। 23,660 लोगों की गई जान। फ्रांस में कोरोना की चपेट में आए करीब 1,54,000। 19,800 लोग फ्रांस में गंवा चुके हैं कोरोना की वजह से अपनी जान। जर्मनी में 1,40,000 लोग हुए हैं कोविड-19 से संक्रमित। 4,650 से ज्यादा लोग अभी तक जर्मनी में गंवा चुके हैं अपनी जान। यूनाइटेड किंगडम में भी 1,21,000 से ज्यादा लोग हुए कोरोना से संक्रमित। करीब 16,100 लोगों की गई है वहां पर जान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा देश में पूरी तरह से कंट्रोल में है कोरोना का प्रसार। वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों पर स्थिति संभाल लेने का जताया है भरोसा। अमेरिका के कई शहरों में लॉकडाउन के खिलाफ नहीं थम रहा विरोध प्रदर्शन। अलग अलग शहरों में हजारों लोगों ने सड़कों पर निकलकर किया प्रदर्शन। और उसकी तरह आज भी स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। क्या कुछ बड़ी बातें निकल के आई उसके बारे में हम आपको रूबरू कराते हैं। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें ताज़ा अपडेट था, जो गाइडलाइन था उसके बारे में जिक्र किया गया है। हम आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। साफ तौर पर इस बात को जिक्र किया गया कि राज्यों के साथ में कैसे समन्वय बनाया जाए, इस पर सबसे ज़्यादा जोर है। और ये बात जो मुख्य बड़ी बातें निकल के आई वो आपके सामने है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता की बड़ी बातें। राजस्थान, पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों में स्थिति गंभीर है, इस बात को साफ तौर पर कहा गया है। और इस स्थिति को गंभीर की वजह से केंद्र ने इन राज्यों में 6 सदस्यीय टीम भेजने की बात कही है, जो वहां पे स्थिति का जायजा लेगी। उसके बाद में केंद्र को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये टीमें हॉटस्पॉट में राज्य सरकार को सहयोग करेगी। आखिर उनकी जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, उसमें वो केंद्र के माध्यम से कैसे मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ मरीजों के ठीक होने की दर हिंदुस्तान में इस वक्त लगभग 15.25% के आसपास है, जो पहले कम थी। अब ये ठीक होने की दर बढ़ने लगी है। ये अपने आप में राहत देता है, एक आंकड़ा साफ तौर पर है।
G20 देशों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी कल बैठक हुई है। उन्होंने वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक की है। कई मुद्दों पर बात की गई, लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से वैक्सीन को लेकर मिलकर सहयोग करके आगे बढ़ने पर जोर रहा है, जिसमें भारत भी अपनी भूमिका निभाएगा और वैक्सीन बनाने पर सबसे ज्यादा जोर है। तो वहीं डबलिंग रेट की अगर बात की जाए तो पिछले 7 दिनों में 7.5 दिन हो गया है हिंदुस्तान में ये आंकड़ा। ये पहले कम था, यानी कि कम दिनों में ज्यादा आंकड़े आते थे, लेकिन अब ये ज्यादा दिनों में कम आंकड़े आ रहे हैं। तो वहीं 19 अप्रैल तक 18 राज्यों का डबलिंग रेट राष्ट्रीय औसत से कम है, यानी कि कुछ राज्य ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, वहां पे ज्यादा बेहतर नतीजे देखने को भी मिल रहे हैं। गोवा में अब कोई भी सक्रिय मामला नहीं है, 3 अप्रैल के बाद से कोई नया मामला नहीं आया और बीते कल ही वहां जो सक्रिय मामला था वो ठीक हो चुका है। तो वहीं एंटीबॉडीज और रैपिड टेस्ट का सर्विलांस के आधार पर उपयोग किया जाएगा। जरूरत के आधार पर जिस तरीके से जरूरत होगी उस तरीके से उसका उपयोग किया जाएगा इस प्रकार के टेस्ट। और अगर महत्वपूर्ण बात यह भी आ जाइए कि अगर 100 लोग संक्रमित हैं तो उनमें से 80 को किसी प्रकार का लक्षण नहीं होगा। ये अपने आप में इस वायरस की खासियत के तरीके से है कि उनमें कोई लक्षण नहीं होगा। ये अपने आप में एक चिंता पैदा करने वाली बात भी है। तो वहीं पत्रकारों के बारे में भी एक सवाल किया गया तो साफ तौर पे कहा गया कि पत्रकार फील्ड रिपोर्टिंग पर गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, फेस कवर करें और निश्चित तौर से इस प्रकार की गाइडलाइन ध्यान रखें, क्योंकि अगर इस प्रकार से संक्रमण का इलाकों में अगर वो जाते हैं तो ध्यान रखें कि उनको किस प्रकार से अपने आप को बचा के रखना है। भाई भारत में उपयोग में लाए जाने वाला RT-PCR किट को अमेरिका से मंजूरी है। इस बात को भी साफ तौर पर कहा गया कि जो किट है उसको सही प्रकार से मानकों के आधार पर ही यूज किया जा रहा है और हिंदुस्तान में जो कुल पॉजिटिव मामले हैं उनमें महज 5% ही मामले गंभीर हैं, यानी कि बाकी 95% मामले गंभीर नहीं है। 80% ज्यादा लोग ठीक हो जाते हैं और 5% मामले गंभीरता की श्रेणी में जाते हैं। कृषि मंडी और लॉकडाउन से उसको राहत मिली है, इस बात का सरकार ने फैसला किया है, क्योंकि खेती किसानी को संबल देने के लिहाज से कोशिश की गई। तो वहीं प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद दी जा रही, सीधे उनके खातों तक पैसे पहुंच रहे हैं और हजारों करोड़ रुपया पैसा पहुंच भी चुका है। साथ ही साथ मनरेगा के मजदूरों को दिया जाने वाला जो पैसा है वो भी बढ़ाया गया, वो 202 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी कर दिया गया है। साथ ही साथ राज्यों को पत्र लिखा गया है कि राज्य दिशा निर्देशों का सख्ती के साथ में पालन करें और कोई भी ऐसी कोताही ना बरते जिसके चलते संक्रमण को बढ़ने की स्थिति पैदा हो। तो कोशिश यही कहीं ना कहीं लगातार की जा रही है कि इस प्रकार से स्थिति ना बनने पाए कि जिससे कोई दिक्कत पैदा हो सके, इस बात का ध्यान रखा जाए। और इसके साथ साथ अगर किस प्रकार से जो ढील दी गई है उसके तहत भी कई प्रकार के सुझाव दिए गए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बुजुर्गों का सबसे ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है और कैसे रखा जाए बुजुर्गों का ख्याल जो आपके घरों में, आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से। अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। आइए आपको बताते हैं कोरोना महामारी से बचने के लिए कैसे आप अपने बुजुर्गों का खास ख्याल रख सकते हैं। देखिए, बुजुर्गों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर होता है, इसलिए हमको उनकी इम्यूनिटी और खान पान का खास ख्याल रखना होगा। उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि भोजन जो है वो हल्का और पौष्टिक हो और आप ध्यान रखें कि उनको खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज और ड्राई फ्रूट्स अवश्य खिलाएं। इसके साथ ही हमारे बुजुर्ग मौसमी फल खाएं, जूस पिएं, संतरे, नींबू और आंवले का सेवन करें, क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही हर रोज हल्दी वाला दूध, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, तुलसी वाला काढ़ा और हर्बल टी का सेवन जरूर करें। हमारा ये फर्ज है कि ऐसे क्रिटिकल समय में हम उन्हें अकेला ना छोड़ें। अपने बुजुर्गों का मानसिक संतुलन बनाकर रखें और उनको डिप्रेशन से बचाएं, जिसके लिए आप उनके साथ समय बिताइए। एक हंसी खुशी का, एक मनोरंजन का सकारात्मक माहौल हमेशा बना के रखिए।
तो कोरोना की इस बीमारी से सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं बुजुर्गों पे एक तरीके से समस्या बढ़ सकती है, इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किसानों की एक तस्वीर को ट्वीट किया है, जिसके माध्यम से किसानों द्वारा पीएम मोदी को धन्यवाद दिया गया है। देश के अन्नदाताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अगाध सम्मान और स्नेह को प्रतिबिंबित करती ये तस्वीर है। ऊसिया जोधपुर के जाखड़ कृषि फार्म के गेहूं कटाई के समय मोदी लिखकर देश के करोड़ों किसानों द्वारा कोविड-19 के संकट में प्रधानमंत्री जी द्वारा उठाए गए कदमों के प्रति आभार जताया गया। ये ट्वीट किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। और जो स्थानीय किसान हैं उन्होंने अपनी फसल कटाई के समय इस तरीके से डिजाइन करके फसल काटी है कि वहां पर मोदी लिखा हुआ है। अगर आप एरियल शॉट के तहत इस तस्वीर को देखेंगे तो साफ तौर पर नजर आएगा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के प्रति एक आभार जताते हुए किसानों की ये कोशिश है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के साथ में देश भी खड़ा हुआ है, अन्नदाता भी खड़ा हुआ है। अब आपको एक गलत खबर जो कि कई जगह चलती है उससे रूबरू कराते हैं, जो फेक न्यूज़ होती है उसके बारे में। गलत खबर के अनुसार ये दावा किया गया है कि बिहार के जहानाबाद में कुछ बच्चे खाना ना खाकर बल्कि अन्य प्रकार के छोटे मोटे जो कीड़े हैं उनको खाकर कहीं ना कहीं अपना जीवन गुजार रहे हैं। ये जो खबर है पूरी तरीके से गलत है, भ्रामक है। देश के सभी राज्यों के सुदूर इलाकों में सभी जगह पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया, ये सरकार का दावा है। और किसी को भी खाने पीने की कोई कमी ना हो, इसके लिए लगातार केंद्र और राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं। इस प्रकार की एक भ्रामक खबर कहीं पे दिखाई गई थी जहां पे बच्चे को खाना उपलब्ध नहीं है, वो कीड़े वगैरह खाकर कहीं ना कहीं अपना जीवन दिखा रहा है। तो ये अपने आप में पूरी गलत खबर थी और ये दावा जो किया गया था खबर में वो गलत था। पीआईबी की जो फैक्ट चेक टीम है उसने इस खबर को गलत पाया है। कुछ आपको अब जमीन से कुछ और खबरें दिखाते हैं। आरोग्य सेतु ऐप हर मोबाइल पर डाउनलोड करें, इसको लेकर कॉमन सर्विस सेंटर के बीएलई भी गांव-गांव जाकर लोगों के मोबाइल ऐप पर इसको डाउनलोड कर रहे हैं ताकि कोरोना को लेकर लोग सचेत रहें। किस तरीके से ये कोशिश जमीन में गांव पे की जा रही, देखते हैं रिपोर्ट। जान है तो जहान है, इसके लिए जरूरी है कि आप सतर्क रहें। इसीलिए आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस बात पर बल दिया जा रहा है कि हर मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड हो। गांव में कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़े युवा घर घर जाकर लोगों के मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं। सबसे अधिक जो प्रयास किया जा रहा है सीएससी के द्वारा, सीएससी अपना पूरा भर चढ़ के हिस्सा ले रही है इसमें कि मैं खुद अपनी बात बताऊं तो 10,000 से अधिक तो मैं ही खुद करा चुका हूं, क्योंकि हमारी पूरी टीम गांव-गांव जाके लोगों से बता रही है कि आरोग्य ऐप्स को आप लोग अपलोड करो और ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना बीमारी से बचो। आरोग्य ऐप के लिए गदागंज पुलिस प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि वो कोरोना को हराने के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें। पुलिस इसके लिए माइक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है कि जो लोग एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं, नेट का प्रयोग करते हैं, वो अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। इससे आप कोरोना की बीमारी से बचने के लिए जब भीड़ में जाएंगे तो आपके मोबाइल में अगर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड है तो निश्चित ही आपके मोबाइल में एक बेल बजेगी और आप खतरे से दूर हो जाएंगे। हमारी आपकी जागरूकता और धैर्य ही कोरोना जैसे संकट से बचा सकती है। ऐसे में आरोग्य सेतु ऐप सबके लिए काफी मददगार साबित होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐप डाउनलोड कराने के साथ ही लोगों को मास्क भी बांटे जा रहे हैं। आरोग्य सेतु सरकार ने सोच समझ कर लागू किया है, इसको करने से हम लोगों का बहुत फायदा है। उससे साफ साफ पता चल जाएगा कि आपके अगल बगल से या पास से कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित व्यक्ति कोरोना से पीड़ित व्यक्ति गुजरेगा तो आप उससे आपको अलर्ट कर देगा कि आपके बगल से ये व्यक्ति गुजरेगा। इसलिए वो सभी को लागू करो, सभी को मतलब एक्टिव करना चाहिए अपने मोबाइल को। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना से सचेत करता है ताकि पता चल सके कि आसपास कोई कोरोना का मरीज तो नहीं। ऐसे में हमारी आपकी सावधानी ही हमारा बचाव है। संतोष चौधरी की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और अगर अभी तक आपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर अपने स्मार्टफोन में इसको डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इस लड़ाई में ये आपका एक ज़रूरतमंद एक हथियार के तरीके से साबित होगा। आपको मदद करेगा, हर ज़रूरी बातें आपको बताएगा। एक और आपको रिपोर्ट दिखाते हैं बिहार की। बिहार के बेगूसराय के कुछ युवा ज़रूरतमंदों तक राशन पहुँचा रहे हैं जो इस लॉकडाउन में घर पर रहने को मजबूर है। देखिए रिपोर्ट। बिहार के बेगूसराय के नौजवान इस लॉकडाउन में मिसाल पेश कर रहे हैं।
और महादलितों और गरीबों की बस्तियों में जाकर उनके घर घर तक राशन पहुंचा रहे हैं। बेगूसराय में साई की रसोई टीम जरूरतमंदों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई है, जो गरीबों की झोपड़ी तक जाकर रसोई की व्यवस्था में जुटी हुई है। इन लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत आ रही है, क्योंकि काम बंद है तो पैसा कहाँ से आएगा, और पैसे नहीं आएंगे तो राशन कहाँ से आएगा। और इनमें से अधिकांश परिवार ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड तक नहीं है। इसलिए साईं की रसोई परिवार ने ये निर्णय लिया कि इन लोगों को एक साथ इन 400 परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जाए। इसी अभियान में आज हम लोगों ने लगभग 400 लोगों को 400 परिवारों तक राशन पहुँचाया है, उनके दरवाजे तक। यहाँ पर परिवार के सदस्यों के हिसाब से राशन पहुँचाया जाता है, ताकि लॉकडाउन के इस मौके पर कोई भूखा न रहे। लॉकडाउन में जिन्हें राशन मिल रहा है, उनके मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं। ये वो बस्ती है जहां दिहाड़ी मजदूरों की संख्या अधिक है। पिछले कई महीने से साईं की रसोई टीम सदर अस्पताल के आसपास भी गरीब मरीजों के परिजनों को रात का खाना उपलब्ध करा रही है, जिसमें शहर के नौजवानों की भूमिका काफी अहम है। साईं के रसोई वाला बांटने के लिए आए थे, बहुत अच्छे से बांटे हैं, घरे घर बहुत खुश हैं। ऐसे ही बांटते रहेंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा। बहुत अच्छा जो था रसोई में जो लगता है सब कुछ साथ एकदम अच्छा से बांटे हैं, वही चीज़ें बहुत अच्छा सब कुछ दिए हैं। ये समय है सबको आगे बढ़कर मदद करने की, ताकि कोई भी इंसान इस लॉकडाउन में अपने आप को अकेला न समझे। राजेश राज की रिपोर्ट, टीजी न्यूज। इस मुश्किल घड़ी में समाज के तमाम लोग आगे आए हैं और कहीं ना कहीं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। और वहीं संकट की इस घड़ी में सितारे भी घर पर रहकर लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं और लोगों की मदद करने का संदेश भी दे रहे हैं। साथ ही अपने कोरोना वॉरियर को धन्यवाद भी दे रहे हैं। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सारी दुनिया में एक बहुत ही डेंजरस जानलेवा बीमारी कोरोना वायरस पूरी तरीके से फैल गई है। ये एक जंग है दोस्तों, और हमें ये जंग लड़नी है, मिलकर लड़नी है और जीतनी है। हम ये जंग तभी जीत पाएंगे जब हम एक दूसरे का साथ देंगे और गवर्नमेंट का साथ देंगे। गवर्नमेंट चाहती क्या है आपसे? सफाई, सोशल डिस्टेंस, एक दूसरे से दूर रहें, 4-5 लोग मिलकर पार्टियां ना करें, सिर्फ इतनी सी बात। ये बात इतनी सी आपके लिए, मेरे लिए है, लेकिन बुजुर्ग बच जाएंगे, बच्चों की जान बचेगी। और उनको देखिए अस्पताल में जाकर जो कितनी सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज है, पुलिस है, आर्म्ड फोर्सेस है, आर्मी, एयर इंडिया के पायलट्स, एयर होस्टेसेस, दूध देने वाला घर पर जो आता है, सब्जी वाला, किसान, गाड़ी चलाने वाला, कितने लोग सेवा कर रहे हैं। दे आर ऑल वॉरियर्स, हमारे लिए लड़ रहे हैं। लॉकडाउन में सारे देश के मजदूर परेशान हैं। मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप जिस देश में जिसके पास जो अगर थोड़ा सा भी पैसा है जो लोगों के काम आ सकता है, तो प्लीज अपने अकाउंट से सबकी मदद कीजिए। सभी धनाढ्यों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप मत इस चक्कर में पड़िए कि मेरे लिए बचेगा नहीं या ये मेरा परिवार कैसे आगे चलेगा। अगर देश बचेगा तभी सब परिवार बचेंगे। आपके पास पैसा है, अगर आप मदद देने लायक हैं और अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी आपके यहाँ बरकत करता है। आपके पैसे की बढ़ोतरी होगी, आपके पैसे की कमोतरी नहीं होगी। जितने लोग मुसीबत में उनको अपनाओ, जितने लोग आपके साथ हैं उनको अपनाओ, अपने देश को अपनाओ, अपना देश बचाओ और कोरोना जैसी बीमारी को दूर भगाओ। लॉकडाउन का सम्मान करो। वहीं इस लॉकडाउन में बच्चे भी घर पर रहकर पूरा सहयोग कर रहे हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन भी बड़े ही सादगी के साथ मनाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। किस तरीके से, आपको दिखाते हैं। दादी calling, दादी calling, दादी। Happy birthday, दादी।
लेकिन आप घर से बाहर मत निकलना। जब कोरोना को हरा देंगे तब ये सारे गिफ्ट लेके आऊंगी। सचमुच? अच्छा बाहर देख, मैंने कुछ भेजा है। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए बच्चों ने भी पूरा साथ दिया है। केक, फ्रेंड्स और सेलिब्रेशन सबको भूलकर रियल कोरोना वॉरियर्स बने हैं। इसीलिए थैंक यू उन सब बच्चों को जो हंसते खेलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कोरोना को हराना है, घर के अंदर ही रहना है और कर्फ्यू का अच्छी तरह से पालन करना है। तो घर पर ही रहिए, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं और तभी हम इस जंग को जीत सकते हैं। आइए देखते हैं कि लॉकडाउन में इस मौके पर बच्चे कोरोना को लेकर क्या कुछ बड़ा संदेश दे रहे हैं। As we all know, our world is suffering from a pandemic of novel coronavirus, which is also known as COVID-19. To prevent the spread of this, our government has announced a total lockdown. I request you all to please follow the guidelines of the government and to be safe by staying at home. In this time period, we can generate good habits in us. Instead of watching television or playing video games, we can read books. Some books that I will prefer you are 12 Rules of Life, No Excuses, Chanakya Niti, Bhagavad Gita, etc. तो बच्चों की क्रिएटिविटी भी निकल कर सामने आ रही है। और जाते जाते आपको दिखाते हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक वीडियो संदेश, जिसमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले लोगों को नमन किया। आप देखिए ये वीडियो, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं, हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। हमारे भी घर वाले चिंता करते हैं, पर आज देश की कोरोना से लड़ाई है और हमारा हौसला ही तो इस जंग का सिपाही है। कोई कुछ भी कह ले या कर ले कुछ भी, हम खुद से पहले अपना देश बचाने आए हैं। इस रणभूमि में शायद सांस हमारी भी टूटेगी, पर तुम्हारे प्राण बचाने को हम खुद को निछावर करने आए हैं। वार सभी हम सह लेंगे, पर हार नहीं हम मानेंगे। इस अंधियारे से हम जीतेंगे, फिर देश को रोशन कर देंगे। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं, हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। आइए करें उन्हें नमन जिनके लिए सबसे पहले है वतन। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।